हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। कार्तिक महीना की जय। दामोदर भगवान की जय। और जितने भी भक्तगण हैं जो कार्तिक महीना का पालन कर रहे हैं या करने की इच्छा है, सब लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि हमें कार्तिक में क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए। तो जितना संभव है उतना हम करेंगे। ऐसे तो इतना ज़्यादा होता है कार्तिक महीना में, अगर आप देखने जाएंगे तो तपस्या, कठोर तपस्या। पर श्रील प्रभुपाद ने कहा है तपस्या सिर्फ उतनी ही करनी है जिससे आपके सेवा में कोई बाधा ना हो। महत्वपूर्ण चीज़ है भगवान की सेवा। तो ये जो दामोदर महीना है, दामोदर भगवान, यशोदा माता, इनके बीच में ये लीला हुई थी। ये दिवाली के दिन ही लीला हुई थी। जो दिवाली अभी आने वाला है, लक्ष्मी पूजन जिसको हम कहते हैं, उस दिन ये लीला हुई। इसीलिए इस महीने का नाम हो गया दामोदर महीना। कार्तिक महीने का एक नाम हो गया दामोदर महीना। ठीक है। दम शब्द का अर्थ होता है रस्सी, और उदर शब्द का अर्थ होता है पेट। ठीक है। तो दामोदर शब्द का अर्थ हो जाता है ऐसे भगवान जिनके पेट में रस्सी बांधा गया था। तो भगवान के पेट में रस्सी बांधा था एक भक्त ने। भक्त ही बांध सकते हैं भगवान को। उनका नाम था यशोदा मैया, जो भगवान कृष्ण की माता है। ठीक है। तो कार्तिक महीना अर्थात शुरू हो चुका है कार्तिक महीना। तो कार्तिक महीने में बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे। आप सब लोग अभी यात्रा करने जाएंगे, करीब करीब सारे भक्त यात्रा करने जाते हैं। और यदि नहीं करने जा रहे हैं, दूर दूर नहीं जा पा रहे हैं, तो घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, या हमारे शहर में जो मंदिर है वहाँ भी जा सकते हैं। सब जितने भक्त हैं उनके शहर में या गांव में कोई मंदिर होता है, रामचंद्र जी का मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर, जो मंदिर आपको मिलता है वहाँ जा सकते हैं। और कोई मंदिर नहीं है तो तुलसी का पौधा तो सब जगह मिलता है भारत वर्ष में। तो वहाँ तुलसी माता के सामने आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तुलसी माता हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुलसी माता भक्ति देती हैं हमको। और तुलसी माता के सामने बैठ के जप करेंगे तो हमारे जप में बहुत पावर आता है। ठीक है ना। तो कार्तिक महीने में सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि कहीं धाम जाएं। यदि आपके पास लक्ष्मी है, थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस पे, थोड़ी दूर पे है, वहाँ भी जा सकते हैं। और बड़ी यात्रा भी कर सकते हैं। धाम महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण है वृंदावन धाम, क्योंकि ये भगवान का घर है, भगवान कृष्ण का घर है। और हम लोग सब भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो वहाँ हम लोग हर साल वृंदावन जाते हैं, इसीलिए क्योंकि ये महीना विशेष है। इस महीने में जो भी अच्छी सेवा करेंगे, कोई भी चीज़, नाम का जप करेंगे या भगवान के विग्रह की सेवा करेंगे या परिक्रमा करेंगे, तो वो उसका फ़ायदा 1000 गुना ज़्यादा होता है, हमेशा से 1000 गुना ज़्यादा। और यदि धाम जाते हैं तब तो बहुत बड़ी बात है। तो हमें धाम जाने की कोशिश करनी चाहिए हर कार्तिक में। अवश्य पूरा साल हमको पैसा बचा के रखना चाहिए ताकि हम कार्तिक में यात्रा कर सकें। कार्तिक यात्रा का बहुत महत्व है। स्पेशल महीना है ये। देखिएगा, आप यदि अयोध्या जाएंगे तो वहाँ भी परिक्रमा चलते रहती है। आप यदि वृंदावन जाएंगे तो वहाँ भी परिक्रमा चलते रहती है। यदि आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहाँ भी परिक्रमा चलते रहती है। कार्तिक महीना में द्वारका जाएंगे तो वहाँ भी भीड़ होती है। हर जगह भीड़ होती है कार्तिक महीने में, क्योंकि कार्तिक महीने में जितने वैष्णवगण हैं वो सब तीर्थ यात्रा करते हैं। तो तीर्थ यात्रा करना चाहिए कार्तिक। एक बात मैंने बताया। दूसरी बात, तुलसी माता की पूजा रोज़ करनी चाहिए। वैसे तो 365 दिन करनी चाहिए। भक्तों के लिए 365 दिन सब महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्तिक में। लेकिन
थोड़ा ज़ोर ज़्यादा लगाना चाहिए कार्तिक में। तो तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, जो भक्त लोग आप लोग रोज करते हैं, परंतु नहीं भी जो करते हैं वो भी कार्तिक महीने में हमारे देश में आप देखिएगा शाम को तुलसी माता के सामने दिया रखा हुआ सबके घर में आपको दिखाई देगा करीब करीब, क्योंकि ये सबको पता है कि तुलसी माता में दिया हमको कार्तिक में लगाना है। हमारे यहाँ तो पूरी पूजा बताई गई है, पर जिनको पूरी पूजा नहीं पता है वो कम से कम दिया लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरी बात जो हमको याद रखना है। तीसरी बात, जल्दी उठना चाहिए। भक्तगण हमेशा जल्दी उठते हैं 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, पर जो सोचते हैं कि हमको कार्तिक में स्पेशल करना है, हमेशा नहीं कर पाएंगे, तो सब लोग जल्दी उठिए। सुबह जल्दी उठ के स्नान करके और पूजा पाठ नाम जप जो कर सकते हैं वो शुरू करिए, अर्थात जल्दी उठना। तीसरी बात बताई मैंने। चौथी बात, हमारे घर के नज़दीक जो नदी है, कोई भी नदी जो धारा बह रही है, नदी यानी ठहरा हुआ पानी नहीं, अगर स्नान करते समय जो ठहरा पानी होता है वो नहीं अच्छा होता है। अगर हमको मिल रहा है फ्लोइंग वाटर यानी जो बहता हुआ जो भी धारा है वो अच्छी है। सबसे अच्छी बात है कि गंगा में स्नान करें, यमुना में स्नान करें, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, ये सब। लेकिन अगर ये सब नदी नहीं है हमारे नज़दीक, छोटी मोटी कोई नदी है वो भी चलेगा, पर धारा बहती हुई जो नदी होती है, जिसको नदी का मतलब है धारा बह रही है, उसका महत्व ज़्यादा है। उसके बाद पोखर या तालाब आता है जिसमें रुका हुआ पानी है, यानी कि धारा बह नहीं रही है, ठहराव है पानी में, उसका कम महत्व है, नदी से कम महत्व है। तो सबसे ज़्यादा जैसा मैंने बताया आपको, सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम वैसे नदी में स्नान करें जो बहुत पवित्र माना जाता है और जिसकी धारा बहती है, खास करके जो हिमालय पर्वत से निकल रही हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, इनमें स्नान किए तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए। नहीं होता है तो जो हमारे नज़दीक नदी, तालाब, पोखर है उसमें स्नान करना चाहिए सुबह जल्दी उठ करके। यहाँ पर हम तो घर में ही स्नान करते हैं, हमारे पास तो पॉसिबल नहीं है शहर में, मेट्रो में, बड़े बड़े शहर में। लेकिन जब हम धाम यात्रा के लिए जाते हैं तो वहाँ हमें अवश्य स्नान करना चाहिए। जो नदी है, जैसे वृंदावन में यमुना नदी है, या कोई जाता है ऐसे स्थान पे जहाँ गंगा नदी बह रही हैं, या कोई ऐसे स्थान पे जाते हैं जहाँ गोदावरी बह रही हैं, तो जो भी नदी बह रही है वहाँ स्नान करना चाहिए कार्तिक महीने में खास करके। ऐसे तो हर एकादशी महत्वपूर्ण है, पर कार्तिक महीने में जो एकादशी पड़ती है उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। और कार्तिक महीना का जो अंतिम 5 दिन होता है एकादशी से पूर्णिमा तक, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसमें विशेष लोग उपवास वगैरह करते हैं। अब ये पूरा कार्तिक महीने में कुछ लोग जो भक्त हैं वो तो पहले से ही सब सात्विक आहार लेते हैं और प्रसाद लेते हैं। जो भक्त नहीं है वो करते हैं कि हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे कार्तिक महीने में, या हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। जो खाते हैं, तो हमारे लिए जो भक्तगण हैं उनके लिए तो ये सब नियम है नहीं, क्योंकि वो पहले से नियम कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या है कि एक बार कम खाना, या तो एक ही बार प्रसाद लेना। जैसे 3 बार अगर प्रसाद ले रहे हैं तो 2 बार लेना, 2 बार ले रहे हैं तो 1 बार लेना। कुछ भक्त इतने महान हैं कि वो फल पे रहते हैं, कुछ दूध पे रहते हैं, कुछ चातुर्मास 4 महीना करते हैं ऐसा नियम। 4 महीने जो चलता है ना, आषाढ़, सावन, भादो, आसिन, सावन, भादो, आसिन, कार्तिक, सावन से शुरू होता है। तो श्रावण महीने से लेकर कार्तिक तक वो 4 महीने ऐसा कठोर तपस्या करते हैं, जैसे 1 बार खाना या फलों पे रहना ऐसा। पर यदि आप बीमार हैं
यदि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, शारीरिक तकलीफ़ है, तो आवश्यक नहीं है ये सब कुछ करना। शरीर को संभालते हुए, दवाई लेते हुए जितना होता है उतना करना है। तो थोड़ी तपस्या आवश्यक है। अब ये तपस्या सब नहीं कर सकते हैं, शारीरिक तपस्या, जैसे कि कार्तिक में लोग दाढ़ी नहीं बनाते हैं, नाखून नहीं काटते हैं, ये सब भी लिखा गया है शास्त्र में। ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई कर रहा है। पर शिला प्रभुपाद ने नहीं बोला है ये। शिला प्रभुपाद ने बोला है पूरे साल तुम्हें दाढ़ी बनाना है, क्लीन शेव करना है, बाल छोटे करने हैं, जो जिस आश्रम में है उसके अनुसार। तो वो तपस्या नहीं बताया है, नाखून बढ़ाना, दाढ़ी बढ़ाना, ये सब नहीं। शारीरिक तपस्या जो है, जैसा हमने बताया आपको, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए। पर अब शारीरिक तपस्या के बाद बाकी क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम शारीरिक तपस्या ज़्यादा नहीं कर सकते तो हम ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं शास्त्रों का, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रंथों का। माला ज़्यादा कर सकते हैं। जिन भक्तों से माला आराम से हो पा रहा है, समय है, उनको ज़्यादा माला करनी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र हम जब करते हैं वो 16 पे नहीं रुक करके जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा माला कर सकते हैं हम, वो करना चाहिए। कार्तिक महीना है, स्पेशल महीना है, भगवान कृष्ण का महीना है, तो वो करेंगे हम, तो वो कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं, नहीं तो सुन सकते हैं। भगवत गीता, गुरु महाराज कहते हैं 365 दिन रोज़ भगवत गीता, कम से कम एक श्लोक, ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। तो हमको ये नियम बनाना चाहिए। हमेशा भगवत गीता साथ में रखेंगे तो हो ही जाएगा। और जैसे अभी हमने क्लास शुरू किया है, इसमें तो मैक्सिमम डे हो ही जाएगा। कभी कभार ही होता है जो नहीं होगा, नहीं तो हो ही जाएगा भगवत गीता। और यदि आपको भगवत गीता के श्लोक याद हो गए हैं और आप भगवत गीता उस दिन छू नहीं पाए, बहुत बिजी हैं, शादी ब्याह है, घर में कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई है, तो जो श्लोक आपको याद है, ऑलरेडी दिमाग में है, उसको आप रिपीट कर सकते हैं। तो क्या होगा, आपका भगवत गीता का जो अखंडित रूल हो जाएगा कि हम 365 दिन पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप भगवत गीता का ही श्लोक बोल रहे हैं, तो वो आप कर लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। और बुक लेके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन। तो भगवत गीता पढ़ना चाहिए रोज़ हम लोगों को, तो ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। इसके बाद कितना नंबर बताया ये तो नहीं याद है, बस बोलते जा रही हूँ मैं। हमारे नज़दीक जो मंदिर होता है, जो भी कृष्ण मंदिर है, अगर इस्कॉन है तो इस्कॉन, नहीं तो जो भी है मंदिर, वहाँ जाकर एक बार कम से कम चले जाएंगे हम दर्शन करने। नहीं तो शास्त्र में तो 3 बार बताया गया है कि 3 बार जाना चाहिए, सुबह दोपहर शाम। 3 संध्या आरती होती है, त्रिसंध्या, यानी सुबह भी एक आरती होती है, मंगल आरती जिसको कहते हैं, या तो श्रृंगार आरती होती है, दोपहर में राजभोग आरती होती है, शाम को शयन आरती होती है, गौर आरती भी होती है। मंदिर में तो बहुत आरतियाँ होती हैं, गौर आरती भी होती है, शयन आरती भी होती है, राजभोग आरती भी होती है, मंगल आरती भी होती है, श्रृंगार आरती भी होती है। तो इस प्रकार अगर गिनेंगे तो 5 आरती हो गई, तो 3 आरती अटेंड करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र बताता है। और 4 बार भगवान के मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए। कोई भी विष्णु मंदिर हो, विष्णु यानी सब आ गए, चाहे वो रामचंद्र जी का मंदिर हो या कृष्ण का मंदिर हो या नरसिंह भगवान का हो, वराह भगवान का हो, कूर्म का हो, मत्स्य का हो, विष्णु भगवान के जितने रूप हैं उनमें से किसी भी रूप का मंदिर हो, उनकी 4 परिक्रमा करनी चाहिए। जैसे शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए, विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा। तो अगर संभव है, जो व्यक्ति रोज़ जाते हैं मंदिर, जिनको आदत है रोज़ जाने की, परिक्रमा अवश्य करिए। देखिए, हम कुछ और नहीं कर सकते हैं, अगर हम बहुत स्मार्ट नहीं हैं, हम अगर श्लोका नहीं बोल सकते हैं, हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, परिक्रमा करने में तो न पढ़ाई न लिखाई न कुछ भी नहीं है, बस चक्कर मारना है, भगवान को मन मन में प्रणाम करके, प्रार्थना करके कि हम आपकी परिक्रमा कर रहे हैं, और बस गोल गोल घूमना है। तो वो परिक्रमा करनी चाहिए, कार्तिक में अवश्य करनी चाहिए परिक्रमा। तो वो हो गया कार्तिक में। और जो भी संभव है घर में सेवा भगवान की, जैसे अच्छा भोग बनाना,
उनको अच्छा भोग देना या अभिषेक करना या छप्पन भोग करना, इस तरह की जो सेवा आप अपने घर के विग्रहों की कर सकते हैं वो भी करिए। एक और बात, जब हम धाम जाते हैं ना, जब भी हम धाम जाते हैं तो हम अपने घर के लोगों के लिए कुछ कुछ लाते हैं, जैसे बच्चे के लिए कपड़ा लाते हैं, माता के लिए, पिता के लिए, सबके लिए। तो भगवान जो हमारे घर में है उनके लिए भी कुछ लेकर आना चाहिए। वो भी तो इंतज़ार कर रहे हैं हमारा कि हाँ, मेरा बच्चा गया है कहीं घूमने फिरने के लिए, तो अभी आएगा वापस, तो मेरे लिए क्या लेके आएगा। तो आपके घर में जो विग्रह हैं उनके लिए कुछ लेकर आइए धाम से। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं शास्त्र में, जिनमें से एक चीज़ है कि ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, मंदिर में भी दान देना चाहिए, हुंडी में दान देना चाहिए। भगवान के मंदिर में जब जब हम यात्रा में जाते हैं तो दान देते हैं ना, तो वो तो दान देना ही चाहिए, पर साथ साथ में ब्राह्मणों को भी दान देना चाहिए, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं, ऐसा शास्त्र में पद्म पुराण में वर्णन है। तो कार्तिक महीने में दान का विशेष महत्व है, क्योंकि हर चीज़ 1000 गुना हो रहा है ना, तो 1000 गुना हो जाएगा। अगर हम दान करेंगे वो भी 1000 गुना हो जाएगा। पर इसके साथ साथ अपराध नहीं करना है। जैसे हम धाम जाते हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, जैसे धाम में सारे मंदिरों में हम दिया जलाते हैं, हम सबको बता के रखते हैं पहले से ही कि आपको बत्ती लेना है, उसको घी में डुबा के रखना है, एक डब्बे में भर के सब जगह उसको लेके जाना है यात्रा में, और सारे मंदिरों में दिया दिखाना है। तो सारे भक्त ये करते हैं, ये कई सालों, मतलब शुरू से ही, यात्रा में शुरू से ही ये हमने समझा दिया है, तो सारे भक्त लेके जाते हैं, तो फ़ायदा होता है। परंतु यदि हम अपराध करते हैं, कोई भी प्रकार का, धाम के प्रति अपराध, वैष्णवों के प्रति अपराध, नाम के प्रति अपराध, वो भी 1000 गुना हो जाता है। तो उससे बचना पड़ेगा, अपराध नहीं करना है। तो अच्छी चीज़ें करनी है और बुरी चीज़ें नहीं करनी है। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब एक दो चीज़ ऐसी है, जैसे हम लोग ऑलरेडी पालन करते हैं कुछ चीज़ें, मसूर दाल नहीं खाते हैं, या हम हमेशा नहीं खाते हैं इस्कॉन के भक्त, मसूर की दाल या कुछ ऐसी अशुद्ध चीज़ें हैं जो नहीं खाना चाहिए, वो हम नहीं खाते हैं इस्कॉन के डिवोटीज़। और कुछ भक्त जो होते हैं वो हमेशा खाते हैं, कार्तिक में त्याग देते हैं। कार्तिक महीने में जैसे उड़द दाल नहीं खाना है, मना है, तो उड़द दाल नहीं खाना है, लेकिन मसूर दाल भी नहीं खाना है। मसूर दाल भी गलत चीज़ है, वो नहीं, भगवान को भोग नहीं लगता है, तो मसूर दाल भी नहीं खाना चाहिए। वृंदावन जाते हैं, होटल में बैठते हैं, गोविंदा में बैठते हैं, पापड़ आ जाता है सामने, भूल जाते हैं कि ये पापड़ में उड़द दाल है। तो यदि मूंग दाल का पापड़ मिलता है तो खा लीजिए, लेकिन आलू का, मूंग दाल का, मगर उड़द दाल वर्जित है कार्तिक महीने में। मसूर दाल हमेशा के लिए वर्जित है। तो ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए। और जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल करते हैं, जो पालन कर सकते हैं, वो तो खैर फलाहार पे या दूध पे ये सब पे रहते हैं। पर साधारण भक्तों के लिए जो नहीं कर सकते हैं, उनके लिए दूसरी सारी चीज़ें हैं। तो अपने मन में ये नहीं लेना है कि अरे मुझे उपवास ही करना है, मेरे से नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। भगवान तो उपवास से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब आप उनका गुणगान करते हैं, लीलाओं का श्रवणम कीर्तनम करते हैं, इसीलिए उसको बढ़ाना होगा कार्तिक में। ठीक है, तो कार्तिक महीना का थोड़ा बहुत मैंने बताया। अब हम मेन चीज़ पर आ रहे हैं, जितना आज हो पाएगा। दामोदर लीला। दामोदर लीला के ऊपर एक भजन है, नामामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। तो वो तो लेंगे ही, पर वो पता नहीं आज शुरू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो वो सत्यव्रत मुनि ने लिखा है, ये पद्म पुराण का है शायद, मैं आपको बाद में बता दूंगी ठीक से पढ़ करके। इंग्लिश में बुक है मेरे पास, हिंदी में नहीं है, तो देख के मुझे ठीक से पढ़ना पड़ेगा इसका डिटेल। ऐसे तो भजन जो है उसका मीनिंग मैं अभी भी बता सकती हूँ आपको, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा और अच्छे से बताना,
कि ये कैसे लिखा गया है, कौन लिखा है, कहाँ से निकाला गया है। पर पहले हमें चर्चा ये करनी है कि ये लीला हुई कैसे, कब हुई। तो ये लीला हुई है दिवाली के दिन, और यशोदा माता और भगवान कृष्ण के बीच। भगवान कृष्ण छोटे बच्चे थे और यशोदा माता, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है, आप सब जानते भी हैं। तो यशोदा माता को गोपियाँ इत्यादि जो थीं, यशोदा माता की सहेलियाँ जो थीं, उनको भी गोपियाँ कहा जाता है। गोपियों का अर्थ सिर्फ कुंवारी कन्या नहीं, जितने भी ब्रजमंडल में रहते थे उस समय जो स्त्रियाँ, उनको गोपियाँ कहा जाता है। जैसे पौर्णमासी भी गोपी थी, हालांकि उम्र उनकी काफ़ी ज़्यादा थी। वृद्धा गोपी भी होती हैं, सब गोपियाँ हैं। तो यशोदा माता भी गोपी थी और उनकी सखियाँ जो थीं वो शिकायत करती हैं यशोदा माता से कि तुम्हारा जो पुत्र है, लल्ला है कृष्ण, वो हमारे घर आता है और मक्खन चोरी करता है, दूध दही चोरी करता है, मटका फोड़ देता है। तो यशोदा माता को बुरा लगता था कि मेरे घर में तो इतनी सारी गैया है, 9 लाख गायें यशोदा माता के पास, नंद बाबा के पास थी, तो फिर मेरा बच्चा दूसरे का दही दूध क्यों लेता है ना। किसी भी माँ को बुरा लगेगा। तो यशोदा माता को बहुत बुरा लगता था। तो यशोदा माता ने सोचा आज मैं अपने बेटे को इतनी अच्छी 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 मिठाइयाँ बना के खिलाऊंगी कि वो किसी और के घर नहीं जाएगा दूध दही। अब सोचने वाली बात है कि भगवान क्यों दूसरे के घर जाते थे। क्या भगवान के घर में दूध दही की कमी थी? बिल्कुल नहीं। भगवान के घर में दूध दही की बिल्कुल कमी नहीं थी, परंतु वो जितनी भी गोपियाँ थी यशोदा माता की सखियाँ, वो सब कृष्ण को बहुत प्यार करती थी। तो वो चाहती थी कि कृष्ण मेरे घर आएं और मेरे घर का सब कुछ खाएं पिएं। तो भगवान जब नहीं जाते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब भगवान जाते थे तो वो शिकायत करती थी, अर्थात वो जानबूझ के शिकायत करती थी। उनको मज़ा आता था ये सब करने में, भगवान की शिकायत करने में, कृष्ण के साथ छेड़खानी करने में। तो कृष्ण को बहुत प्यार करती थी वो सारी गोपियाँ, और भगवान भी इसीलिए जाते थे। ब्रजमंडल में जब भगवान अवतरित होते हैं लीला करने के लिए, है ना, आपको पता है भगवान क्यों अवतरित होते हैं? भगवान परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय साधूनाम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान को साधु अच्छे लगते हैं, भक्त अच्छे लगते हैं, उनके साथ कुछ आदान प्रदान लीला करनी होती है, इसीलिए वो आते हैं। दुष्टों को मारने के लिए भगवान को आने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो भगवान सिर्फ यशोदा माता के साथ लीला नहीं करने आए थे, सबके साथ लीला करने आए थे। तो जितनी गोपियाँ थी यशोदा माता के बराबर की गोपियाँ थी, उनके साथ भी भगवान को लीला करनी थी। गैयों के साथ, गोपियों के साथ, बंदरों के साथ, चिड़ियों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, यमुना माता के साथ, हर भक्त के साथ उनको लीला करनी थी। तो यशोदा माता की जो सहेलियाँ थीं वो जानबूझ करके अपना मटका ऐसा नीचा रखती थी, नीचे थोड़ा, कृष्ण आए और खाए, पर फिर भी शिकायत करती थी। तो यशोदा माता ने सोचा चलो आज मैं कृष्ण के लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाती हूँ। मिठाई बनाने बैठ गई। मिठाई बनाने के लिए बैठी नहीं, मिठाई बनाने के लिए उन्होंने दूध पहले उबालने चढ़ा दिया, और दूध 9 लाख गाय थी। तो उसमें वर्णन है शास्त्रों में कि कैसे जो सबसे अच्छी गाय थी, एक गाय सबसे ऊपर, तो जो सबसे ऊपर की गाय थी जिसका दूध कृष्ण को मिलता था खाने के लिए, पीने के लिए, वो गाय दूध ही पीती थी। किसकी? दूसरे गायों का दूध पीती थी। तो सबसे ऊपर गाय, फिर नीचे की गाय, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे। तो नीचे वाली जो सबसे गैया थी वो भी बहुत अच्छा दूध देती थी, लेकिन जो गाय टॉप की गाय थी, 10 गाय 20 गाय, वो सिर्फ दूध पे रहती थी। अच्छा दूध, अच्छे क्वालिटी का दूध जो
नंद बाबा के ही दूसरे गायों का दूध पीती थी। भगवान कृष्ण के घर में जो दूध था बहुत सुगंधित था। महाराज जी ने भी उस दिन लेक्चर में बताया ना, फ्लेवर्ड मिल्क, तो बहुत सुगंधित दूध होता था। वैसे गोलोक धाम में जितनी भी चीज़ें हैं सब में एक अलग स्वाद है, दिव्य दिव्य स्वाद है। तो भगवान के घर में जो दूध स्पेशल गाय थी, जो जिसका दूध कृष्ण को मिलता था, वो बहुत स्पेशल और ख़ास दूध था, साधारण दूध नहीं था। तो माता ने दूध को बड़े बड़े मटके में चढ़ाया, उबालेंगे, फिर बाद में कुछ बर्फ़ी बनाएंगे, खीर बनाएंगे, कुछ बनाएंगे। दूध जब उबल रहा था उस दौरान माता कृष्ण को दूध पिला रही थी, ठीक है। तो अचानक दूध के उबलने की आवाज़ आई। जब दूध के उबलने की आवाज़ आई, आवाज़ कैसे आती है? जैसे दूध थोड़ा बर्तन में ऊपर जाता है तो हल्की सी आवाज़ आती है, फिर अगर आप नहीं उठाएंगे, नहीं ध्यान देंगे तो वो गिर जाएगा बाहर। तो माता कृष्ण को दूध पिलाना छोड़ के दौड़ के चली गई। क्या करने? संभालने कि दूध गिरे नहीं, क्योंकि वो भी तो भगवान के लिए ही बन रहा था। तो कृष्ण को आ गया गुस्सा कि माता ने मुझे छोड़ दिया और दूध को देखने गई। माता थोड़ा व्यस्त हो गई किचन में तब तक, और इधर कृष्ण ने क्या किया कि दूध पहले दही मथ रही थी। जब दही मथ रही थी तभी कृष्ण उनके पास जाके माँ का आंचल वाचल पकड़ के थोड़ा किए थे पहले। तो माता मथना छोड़ के भगवान को दूध पिलाने बैठी थी, ठीक है। फिर भगवान को दूध पिलाना छोड़ के चली गई वो दूध उतारने जो गैस यानी चूल्हा पे रखा था, और भगवान हो गए ऐसे ही अकेले बैठे हुए। माता चली गई, पर वो मथने वाला दही जो था वो रखा था वहीं पर, जिसमें मक्खन भी था, दही भी था, और माता अधूरा छोड़ी थी उसको। भगवान उसको फोड़ दिए, कंकड़ लेके फोड़ दिए, और क्या किया, उसको भी फोड़ दिया और फिर भाग भी गए। और अंदर में जो मक्खन रखा था, घर दूसरे रूम में, दूसरे कमरे में तैयार मक्खन था, वहाँ पे पहुँच गए, और उनके दोस्त भी आ गए साथ में, और सारे दोस्तों के साथ मिलकर के उखल था, एक उखल, तो उखल को उलट दिए, और उलट करके उस पर चढ़ करके मक्खन उतारा और बंदरों को खिलाने लग गए। बंदर भी उनके दोस्त थे, बंदरों को खिलाने लग गए। और कुछ दोस्त थे, सुबल और मधुमंगल, ये सब जो दोस्त थे, श्रीदामा, सुदामा। माता जब आई तो देखी यहाँ भी मटका फूटा हुआ है, कृष्ण किधर है पता नहीं। फिर दौड़ के पीछे जाती हैं, तो कृष्ण देख लेते हैं कि माता आ रही हैं, आँखों में परछाई आती है, उससे कृष्ण देख लेते हैं कि माता आ रही हैं। फिर सारे बच्चे भाग जाते हैं, तो भगवान कृष्ण भी भागना शुरू करते हैं। माता उनको पीछे 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 दौड़ के पकड़ना शुरू करती हैं। बहुत देर तक भगवान दौड़ते जाते हैं, माता भी दौड़ते जाती हैं। सुबह से लेके शाम हो जाती है, माता पकड़ नहीं पाती हैं कृष्ण को। फिर जब शाम हो जाती है तो माता के पकड़ में कृष्ण आ जाते हैं जानबूझ करके, क्योंकि चलो ठीक है, आपने बहुत प्रयास किया तो हम अभी आपके पकड़ में आ जाते हैं। तो जब पकड़ में आते हैं माता सोचती है इसको बांध देंगे तो अगर मारेंगे तो बच्चा है, रोने लग जाएगा, डर जाएगा। लाठी थी माता के हाथ में, छड़ी थी, मगर माता मारती नहीं है कृष्ण को। छड़ी लेके डरा रही थी पर मारती नहीं है। तो जब कृष्ण पकड़ में आ जाते हैं तो माता सोचती हैं कि इसको हम बांध देते हैं उसी उखल से जिस पर चढ़ करके इसने चोरी किया है मक्खन, क्योंकि उखल ने सहायता किया इसको मक्खन चुराने में, तो सज़ा उसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी। तो उखल से भगवान को बांधने की जब कोशिश करती हैं तो रस्सी छोटी हो जाती है, 2 उंगली। तो फिर दूसरी रस्सी जोड़ती हैं उसमें, फिर बांधती हैं, फिर छोटी हो जाती है, तीसरी लाती हैं, चौथी लाती हैं, 5वीं, बहुत सारी रस्सियाँ गांठ पे गांठ लगा के
और कृष्ण को बांधने की कोशिश करती हैं, पर हर बार रस्सी 2 उंगली छोटी हो जाती। ये काफ़ी देर चलता है। उसके बाद जा कर के मतलब 9 लाख गाय थी तो बहुत रस्सियाँ थी, ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं। घर में बहुत रस्सियाँ थी, सारी रस्सियाँ बांधी पर भगवान को नहीं बंधे। अंत में बहुत प्रयास करने के बाद भगवान ने कृपा दी, क्योंकि प्रयास चाहिए, भक्त को प्रयास करना होता है, तब भगवान कृपा करते हैं और तब भक्त सफल होता है अपने सेवा में। माता ने बहुत बहुत प्रयास किया था, तो इसके बाद भगवान अलाउ करते हैं, ठीक है बांध दो मुझे। तो माता भगवान को उखल से बांधती हैं, उनके पेट को बांधती हैं। पेट, भगवान का पेट रहता है, छोटा बच्चा है, और उसको बांध देती हैं उदर यानी पेट में, रस्सी से बांधती हैं। तो भगवान का नाम हो जाता है दामोदर। आचार्यगण कहते हैं कि भगवान को हजारों हजारों सालों तक, लाखों सालों तक तपस्या करके भी भगवान के चरण कमल के नाखून तक भी नहीं पहुंचा जा सकता है। बांधना तो बहुत दूर की बात है, परंतु भक्ति से भगवान को बांध सकते हैं। यशोदा माता में भक्ति थी, सेवा करती थी भगवान की। यशोदा माता गोलोक धाम में भी रहती हैं, और वो गोलोक धाम में की नित्य मुक्त भक्त हैं। तो यशोदा माता यहाँ लीला के लिए आई थी, क्योंकि भगवान को तो माता चाहिए। जब भगवान बच्चा बनेंगे तो एक माता चाहिए। तो देवकी माता तपस्या की थी और यशोदा माता को गोलोक धाम से भगवान लाए थे। ठीक है, देवकी वसुदेव पिछले कई जन्मों में तपस्या किए थे कि मेरे पुत्र के रूप में आप आइए, तो भगवान उनके पुत्र बने। और यशोदा माता तो गोलोक धाम से आई थी, उनको भगवान ने कहा था कि जा कर के आप वहाँ पे जन्म ले लीजिए, वहाँ प्रकट हो जाइए ब्रजमंडल में, तब हम आएंगे। तो बहुत सारे देवतागण, बहुत सारे गोपियाँ गोलोक धाम से, स्वर्गलोक से देवतागण, ऐसे सब जमा हुए थे ब्रजमंडल में। सब ने अलग अलग रूप लिया था, अलग जगहों पे जन्म लिए थे। बहुत सारी गोपियाँ, वैसी गोपियाँ आई थीं जो रामलीला में ऋषि मुनि थे, वो भी गोपियाँ बन गए थे। तो ये कथा ऐसी है कि पूरा ब्रजमंडल जो भरा था उसमें सब भक्तगण ही थे। तो यशोदा माता भी भगवान की भक्त थी और प्रयास की, सुबह से दौड़ाते 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 आधा समय दौड़ी, उसके बाद भगवान पकड़ में आए, फिर आधा समय रस्सी बांधने में प्रयास किया और शाम को जाके भगवान बंधे। फिर दूसरी लीला किए भगवान। तो ये जो बांधने की लीला हुई भगवान को, उस लीला को कहते हैं दामोदर लीला, और भगवान को कहते हैं दामोदर, और इस महीना को कहते हैं दामोदर महीना। तो दामोदर लीला किसको कहते हैं? ये पूरी लीला जो मैंने शॉर्ट में आपको बताई, इसको दामोदर लीला कहते हैं। और भगवान का नाम हो गया दामोदर, दामोदर भगवान, और इस महीने का नाम हो गया दामोदर महीना। तो ये दामोदर 3 बार हो गया, देखा आपने, दामोदर लीला, दामोदर भगवान और दामोदर महीना। तो जो हम गाते हैं गीत, उसको कहते हैं दामोदर अष्टकम। उसमें 8 श्लोका है और दामोदर अष्टकम एक गीत है, नमामीश्वरम। तो इस प्रकार ये लीला हो गई। और फिर इस लीला का वर्णन आया है पद्म पुराण में, सत्यव्रत मुनि ने लिखा है इसको, जो डिटेल में आपको कल बताऊंगी। कि आज तो हमने दामोदर अष्टकम शुरू ही नहीं किया, तो कल हम दामोदर अष्टकम शुरू करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या क्या बोल रहे हैं सत्यव्रत मुनि, कैसे कैसे वो भगवान का वर्णन कर रहे हैं। इस्कॉन के सारे मंदिरों में भगवान का विग्रह रहता है, जिसमें कृष्ण भगवान रहते हैं, यशोदा माता रहती हैं और उखल रहता है और भगवान को बांध रही हैं। ऐसी लीला का झांकी बनाया जाता है। हमारे घर में भी ऐसे विग्रह या फोटो रहते हैं, उनके सामने हम दिया जलाते हैं और ये गाते हैं, ये गीत गाते हैं। मंदिर में भी होता है, घर में भी होता है, जैसा भी आप चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं समाप्त कर देंगे और कल मैं आपको इसके आगे कथा बताऊंगी। ठीक है, हरे कृष्णा।